Everyone, this is Afreen Athar. I'm a psychologist and a founder of Happy Being Pakistan. Today's topic is focusing on cognitive theory of development. जिस तरह साइकोलॉजी के अंदर और भी बहुत सारी डेवलपमेंटल थ्योरीज हैं, मिसाल के तौर पे एरिक एरिक्सन ने साइकोसोशल की थ्योरी दी, सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी, इसी तरह जॉन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी दी जिसके अंदर उसने फोकस किया है कॉग्निशंस के अंदर। अब कॉग्निशन को सबसे पहले हमें समझना है। जब तक हम कॉग्निशन के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि इसकी अफादियत क्या है और पियाजे ने उसको किस सेंस में उसको इंट्रोड्यूस करवाया। पियाजे की इस थ्योरी के अंदर उसने डेवलपमेंटल फेजेस के जरिए बताया कि बच्चों के अंदर कॉग्निशंस कैसे बेहतर होना शुरू होती हैं। तो सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि कॉग्निशंस क्या होती हैं। कॉग्निशंस हमारे जो आप इनको इजी लैंग्वेज में इस तरह समझ सकते हैं कि ये हमारे टेक्निकल थिंकिंग पैटर्न्स, परसेप्शन, अटेंशन, इंटेलिजेंस, फंक्शनिंग, सोशल कॉग्निशन, जजमेंट, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, यानी हमारे अटेंशन स्पैन, हमारी मेमोरी, हम किस तरह किसी भी चीज़ को परसीव कर सकते हैं। परसेप्शन और सेंसेशन में भी फ़र्क होता है। जब हम कोई चीज़ सेंस आउट कर देते हैं और उसको मीनिंग देते हैं तो वो परसेप्शन बनती है और ये बेसिकली कॉग्निशन की बेसिस है। इसी तरह मेमोरी भी हम लोग शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म मेमोरी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तमाम आस्पेक्ट जो है वो अंडर द डोमेन ऑफ कॉग्निशन आते हैं। अटेंशन स्पैन, हमारी जजमेंट कैपेसिटी, सोशल कॉग्निशन, यानी हमें किस तरह लोगों से सोशलाइज करना है, हमें एज अ सोशल एनिमल, एज अ सोशल बीइंग किस तरह बातचीत करनी है, अपने लिंक्स कैसे डेवलप करने हैं, अटैचमेंट कैसे बिल्ड करनी है, ये तमाम आस्पेक्ट्स कॉग्निशंस के हिस्सा है। और इसके अंदर हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जब डेवलपमेंटल फेजेस में बच्चे होते हैं तो उस टाइम कॉग्निशंस डेवलप होना शुरू होती हैं और ये मैं आज आपको बताऊंगी कि पियाजे ने उसको किस तरह एक्सप्लेन किया। लेकिन सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि पियाजे की थ्योरी के अंदर मेन कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। उसने जो एस्पेक्ट्स बताए वो बताए, सबसे पहले एसिमिलेशन का उसने बताया। एसिमिलेशन का एक कॉन्सेप्ट दिया, एक एकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट दिया। इक्विलिब्रियम जो है वो बेसिकली स्टेट ऑफ बैलेंस है जो कि डेवलप होता रहता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। अब ये वाली जो आपने एग्जांपल आप देखेंगे कि इसके अंदर बच्चे ने एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के कॉन्सेप्ट्स कैसे बिल्टअप किए। अब जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है इन्फेंसी के दौरान, यानी बर्थ से लेकर 2 साल की उम्र, यानी आसपास 1 साल के उम्र के बाद, यानी कि 6 मंथ से 1 साल के बीच में बच्चा आहिस्ता आहिस्ता कॉग्निशन की तरफ आना शुरू होता है, कॉग्निटिवली डेवलप होना शुरू होता है। मिसाल के तौर पे इसमें देखें, बच्ची ने कॉन्सेप्ट डेवलप किया डॉग का। अब डॉग 4 फुटेड एनिमल है, उसके अंदर फर होते हैं और उसको फिर वो एसिमिलेट करेगी और एकोमोडेट किस तरह करेगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब आपने भी नोट किया होगा कि बचपन में बच्चे किसी एक चीज़ को देखते हैं और वो उसी तरह की तमाम चीज़ें जो उसमें कुछ मेजर ट्रेट्स होते हैं, कुछ खसूसियात होती हैं, उन्हीं की बेसिस पे बाकी चीज़ों को भी वही कहना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर बच्चा है उसने डॉग को सबसे पहले देखा तो वो हर 4 फुटेड एनिमल को डॉग ही कहना शुरू कर देगा। और इसी तरह फिर जब वो आहिस्ता सा बड़ा होगा तो उसके कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होंगे जो कि पियाजे की थ्योरी में बताए जाएंगे कि कैसे स्कीमाज या हमारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं बचपन में, बचपन से लेकर फिर आहिस्ता सा जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके साथ साथ बच्चे में कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन आना शुरू होती है, उनकी थिंकिंग पैटर्न स्ट्रांग होना शुरू होता है, अटेंशन, इंटेलिजेंस लेवल, ये चीज़ें ठीक होना शुरू होती हैं। तो फिर बच्चे में डिफरेंशिएशन करने का एलिमेंट बनना शुरू हो जाता है। और जब बच्चे के अंदर एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है तो वो इक्विलिब्रियम जो है, जो बैलेंस है, वो जब ख़त्म होना शुरू होता है तो फिर वो नई सिचुएशन की तरफ जाता है। मिसाल के तौर पे एसिमिलेट क्या हो गया, बच्चे ने जो है ब्रेस्ट फीडिंग की, ये हो गया कि बच्चे ने जो सेटिस्फेक्शन है भूख की वो अपनी मदर के फीडिंग के ज़रिए की। अब उसी तरह की एसिमिलेशन वो करना शुरू करेगा, जो फीडर्स होते हैं उसको वो एसिमिलेट करेगा फीडिंग के प्रोसेस से और वो उसी तरह की प्रोसेस से फीडिंग करना शुरू हो जाएगा। अब जब वो आना शुरू होगा फीडर की तरफ तो उसका डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट में आएगा, न्यू सिचुएशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगी और वो डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, यानी वो इम्बैलेंस होगा। और फिर वो उसी चीज़ को अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को लेते हुए उसी चीज़ को फिर से इस्तेमाल करना शुरू होगा जो कि एसिमिलेशन का प्रोसेस है। एसिमिलेशन बेसिकली सिमिलर से आप याद रखिए। अब एकोमोडेशन क्या होता है कि जब बच्चा बिल्कुल नई सिचुएशन की तरफ आए, यानी अगर बच्चे को जब हम लोग फीडर से
मग या ग्लास के थ्रू दूध पिलाने को कहते हैं, पीने को कहते हैं। तो उस टाइम बच्चा बिल्कुल न्यू सिचुएशन की तरफ आता है और अपना कॉन्सेप्ट बिल्टअप करना शुरू होता है, जो कि प्याजे की लेटर ऑन स्टेजेस में डेवलप होना शुरू होते हैं बच्चे में। अब इस तस्वीर में आप देखें कि बच्चा जो है डॉगी कह रहा है, अब उसने कैट को कह रही है, अब उसने कैट को भी डॉगी कहना शुरू कर दिया। तो अब ये आप देखें कि जब बच्चा बड़ा होना शुरू होता है तो उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट डेवलप होना शुरू होता है कि डिफरेंट एनिमल्स के सेम ट्रेट्स भी होते हैं और कुछ डिफरेंट भी होते हैं, और उनका कॉन्सेप्ट बिल्टअप होना शुरू हो जाता है। अब ये थोड़ा सा एसिमिलेशन एकोमोडेशन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, डेफिनेशन है इसकी। Assimilation of knowledge occurs when a learner encounters a new idea and must fit that idea onto what they already know। जिस तरह मैंने आपको फीडर और ब्रेस्ट फीडिंग की एग्जांपल दी। एकोमोडेशन में बिल्कुल न्यू नॉलेज बिल्ट अप होता है। Accommodation of knowledge is more substantial, requiring the learner to reshape those containers। यानी जो already existing schemas या concepts हैं वो बिल्कुल rebuilt होते हैं। अब ये जो है एग्जांपल मैं आपको स्कीमा का बार बार मैंने जिक्र किया। स्कीमा जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और बच्चे को जो कॉग्निशन के लेवल पे जो है डेवलप होने में हेल्प आउट करते हैं। कॉन्सेप्ट्स को आप याद रख सकते हैं। स्कीमा जो होते हैं वो सीरीज ऑफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो एसिमुलेशन और एकोमोडेशन के प्रोसेस में बच्चे को लर्निंग में हेल्प आउट करते हैं और उनकी कॉग्निशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब मिसाल के तौर पे जो बच्ची की एग्जांपल दी कि उसने डॉगी देखा, उसने देखा डॉगी के 4 लेग एनिमल है। अब जो है एसिमुलेशन किस तरह हुई, उसने काऊ को भी डॉगी कहना शुरू कर दिया। एकोमोडेशन अब क्या होगी, डॉगी जो है वो स्मॉल 4 लेग एनिमल इन हाउस है। अब एकोमोडेशन क्या हुआ, एसिमुलेशन में ये हुआ कि डॉगी और काऊ दोनों को सिमिलर ट्रेट्स की वजह से सेम जो है कहना शुरू कर दिया। लेकिन एकोमोडेट उसने बच्ची ने कैसे किया कि डॉगी जो है, डॉगी के 4 लेग एनिमल होते हैं मगर छोटी लेग्स होती हैं, और काऊ की लार्ज फुटेड लेग एनिमल है। अब अगर उसने हॉर्सेस देखे, डिसइक्विलिब्रियम डेवलप हो गया, इम्बैलेंस हो गया। अब वो हॉर्सेस को भी काऊ कहेगा एसिमुलेशन में, और एकोमोडेशन में क्या होगा कि काऊ की आवाज़ डिफरेंट है हॉर्स से। तो ये प्रोसेस जो है चलता रहता है और बच्चे सीखते हैं। अब ये एकोमोडेशन और एसिमुलेशन की और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें बच्चे को शुरू में कंफ्यूजन होती है, और जब बच्चा बड़ा होना शुरू होता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होते हैं और बच्चा कॉग्निटिवली बिल्टअप होना शुरू हो जाता है। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि प्याजे की 4 स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, जो कि कॉग्निशन पे मबनी है। पहली स्टेज जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज है, जो कि बर्थ से लेकर 2 साल की उम्र तक होती है। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज है 2 से 7 साल की उम्र। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है 7 to 11 ईयर्स, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है 12 से अब जब बच्चा बड़ा होना शुरू होता है। अब सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर बच्चा जो है बिल्कुल उसकी जो थिंकिंग है वो नाइव होती है, और बच्चे को जो है जिस तरह इसमें उसने ग्लास होल्ड किया हुआ है वो भी कुछ अरसे में बच्चे में ग्रिप आना शुरू होती है। उसकी मोटर जो मसल्स हैं वो बिल्टअप होना शुरू होती हैं और वो होल्ड करना जानता है और सीखता है। इस टाइम पे बच्चा जो है बिल्कुल जो है वो उसकी जो थिंकिंग पैटर्न है वो डेवलप होना शुरू होता है। उस टाइम उसकी लैंग्वेज एक्विजिशन जो है लेटर ऑन इन लाइफ डेवलप होती है, और बच्चा जो है इस टाइम ऑब्जेक्ट परमानेंस के फेज में होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी चीज़ बच्चे के सामने मौजूद है बस वही एग्जिस्ट करती है, बाकी अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो बच्चे को कॉन्सेप्ट होगा कि वो चीज़ है ही नहीं। फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा होना शुरू होता है 2 साल के आसपास, तो फिर बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन साथ साथ इस स्टेज में बच्चा जो है वो ईगो सेंट्रिज्म का भी जो है वो होता है उसके अंदर, कि हर चीज़ मेरी है, और जो उसकी चीज़ है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा पोजेसिव होते हैं। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज में उनकी थिंकिंग जो है वो थोड़ी बेहतर होना शुरू होती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस रिड्यूस होना शुरू होती है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 से 11 साल की उम्र है, उसमें बच्चा थिंकिंग उसकी बेहतर होना शुरू होती है और वो रीजनिंग करना सीखता है। उसको पता चलता है कि डिफरेंस क्या है एक और दूसरी चीज़ में, क्वांटिटी का क्वालिटी का फ़र्क उसको पता चलना शुरू होता है। इसके अलावा जो है वो साइज़, मैथ, इस तरह की चीज़ों में भी डिफरेंशिएट करना सीख जाता है, और बच्चे को जो है वो थिंकिंग पैटर्न जो है उसका इन शॉर्ट बहुत बेहतर होना शुरू हो जाता है इस एज के अंदर आके। फिर उसके बाद जब बच्चा और बड़ा होना शुरू होता है 12 साल की उम्र के बाद, वो एब्स्ट्रैक्ट वे में भी सोचना शुरू होता है। जैसे इसमें आपने देखा कि बच्चे को
प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे को कॉन्सेप्ट आया पानी का, पानी ग्लास के अंदर होता है और उसके ज़रिए आप पीना पानी पी सकते हैं। फिर कंक्रीट ऑपरेशनल में बच्चे को पता चलेगा कि बड़ा ग्लास, छोटा ग्लास है, उसके अंदर पानी फिल हुआ है। इसी तरह फिर जब बच्चा 12 साल की उम्र के बाद बच्चे में ये कैपेसिटी होना शुरू होती है कि वो एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अगर कोई चीज़ प्रेज़ेंट है भी नहीं, तब भी वो उसके बारे में सोच सकता है और उसकी फिर थिंकिंग पैटर्न बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाती है। अब ये इसकी समरी है। जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसमें सेंसेस के ज़रिए बच्चा सीखता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में थ्रू लैंग्वेज और मेंटल इमेजेस बच्चा सीखता है। कंक्रीट ऑपरेशनल में लॉजिकल रीजनिंग, थिंकिंग, कैटेगराइजेशन बच्चे के अंदर आना शुरू होती है और 12 साल की उम्र के बाद बच्चा हाइपोथेटिकली कॉज एंड इफेक्ट के ज़रिए सीखना शुरू होता है। अब ये आप कॉन्सेप्ट्स देख लीजिएगा कि जो गोल्स हैं इसके अंदर सेंसरी मोटर के अंदर जैसे मैंने आपको मेंशन किया ऑब्जेक्ट डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट होता है। प्री ऑपरेशनल में सिंबॉलिकली बच्चा सीखना शुरू करता है। कंक्रीट में लॉजिकली थिंकिंग हो जाती है बच्चे की और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा साइंटिफिकली थिंकिंग की कैपेसिटी रखना शुरू होता है। अब ये एक एग्जांपल है जिसमें बच्चा ये जो सेंसरी मोटर स्टेज को स्किप करने के बाद ये 3 स्टेजेस हैं। आप ये कमेंट से बताइएगा कि ये कौन-कौन सी स्टेजेस हैं और उसमें कौन-कौन से कैपेसिटीज़ बच्चे के अंदर पाई जा रही हैं एज़ अ कॉग्निटिव डेवलपमेंटल एस्पेक्ट। आप अगर ऐसी और वीडियोज़ चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिए और ज़रूर ये लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।